तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फान लिखेंगे, तुम FIR लिखो हमें तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी ज़ोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, और तुम ज़मीन पे जुल्म लिखो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। इस कोर्स को रिबेल समझता है या विद्रोह समझता है, उसके लिए एक शेर है कि अगर इजहार इस अबदाद का माना बगावत है, अगर बेज़ैर और बेजार का माना बगावत है, अगर मजलूम की फरियाद का माना बगावत है, तो फिर मैं एक बागी हूँ, मेरा मशरब बगावत है, मेरा मसलक बगावत है, मेरा मजहब बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आज़ाद होता है, जुबां आज़ाद, दिल आज़ाद, दम आज़ाद। दोस्तों मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आज़ाद फ़कीरा। आज मैं इसलिए मतलब ये नज़म आपको सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे लोग हैं, मतलब जो मुस्लिम ममालिक के 58 कंट्री है, वो क्या कर रही है, इसके लिए मेरा ये नज़म है। उससे पहले एक शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला कैसे लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला कैसे लुटा, और मुझे रहज़नों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है, मुझे रहज़नों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। उसके बाद एक आमिर अजीज़ का शेर है जो मैं इंटायरली पूरी तरीके से ये जो मैं शेर कहने वाला हूँ वो पैलेस्टीनियंस के दुश्मनों के साथ, पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट में जो खड़ा है इजराइल और उसके साथी जो कंट्री है उसके साथ, तो इसके लिए तो मैं कह ही रहा हूँ, साथ में जो 58 कंट्री है मुस्लिम की, सबसे ज़्यादा मैं उसके लिए कह रहा हूँ। तो आमिर अजीज़ का जो कोट्स है, जो नज़म है, वो ये है कि सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, और तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, हो हमारे खून से सही सच ज़रूर लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, और दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, सब कुछ ठीक है हर ज़ुबान में तुतलाना। दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, सब कुछ ठीक है हर ज़ुबान में तुतलाना। रात में हक मांग रहे लोगों पर लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हम ही पे हमला करके हम ही को हमलावर बताना याद रखा जाएगा। और मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नज़रबंद करके, हथौड़ियाँ लेकर मेरे घर में घुस आना, मेरा सर बदन मेरी मुख्तसर सी ज़िंदगी को तोड़ जाना, और मेरे लखते जिगर को बीच चौराहे पर मारकर यूँ बेअंदाज तुम्हारा झुंड में घुसकर मुस्कुराना याद रखा जाएगा। और ये भी याद रखा जाएगा कि किस किस तरह से तुमने पैलेस्टीनियंस को तोड़ने की साजिशें की, और ये भी याद रखा जाएगा कि किस किस जतन से हमने मस्जिदुल अक्सा को बचाने की कोशिशें की। और जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में तौरे बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। और जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में तौरे ज़िंदगी का, हमारा नाम याद रखा जाएगा। कि कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जिनके उसूल बिके नहीं थे इजारेदारों की कौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जो डटे रहे थे तूफ़ान नूह के आने के बाद तक, कि कुछ लोग थे जो जिंदा रहे थे उसकी मौत की खबर आने के बाद तक। हमारे कटे परों के परवास को, हमारे फटे गलों के आवाज़ को याद रखा जाएगा। और ये भी याद रखा जाएगा कि हमारे नाम पर लानतें भेजी जा सके, ताकि तुम्हारे मुजस्समों पर कालिखें पोती जा सके। तुम्हारे नाम और तुम्हारे मुजस्समों को सदा आबाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फान लिखेंगे, तुम FIR लिखो हमें तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे,
और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, और तुम ज़मीन पे जुल्म लिखो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और आखिर में मैं एक शेर है जो जिस तरीके से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि लोग जालिमों का साथ दे रहे हैं, मजलूमों का साथ नहीं दे रहे, तो मैं ये बता दूं कि पूरी दुनिया में 2 ही धर्म हैं जिसको लोग मानते हैं, एक जालिम और दूसरा मजलूम। जालिम मतलब जुल्म करने वाला और मजलूम मतलब जुल्म सहने वाला। तो उसके लिए एक शेर है जो मजलूम है और जो आज भी पैलेस्टीनियन डटे हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। मैं खुद मस्जिदुल अक्सा का रखवाला हूँ, तो मैं खुद एक फ़लस्तीनी हूँ। क्या हूँ? मैं खुद एक फ़लस्तीनी हूँ। इसके लिए एक शेर है, अगर कोई मेरे इस कोट्स को रिबेल समझता है या विद्रोह समझता है, उसके लिए एक शेर है कि अगर इजहार इस अबदाद का माना बगावत है, अगर बेज़ैर और बेजार का माना बगावत है, अगर मजलूम की फरियाद का माना बगावत है, तो फिर मैं एक बागी हूँ, मेरा मशरब बगावत है, मेरा मसलक बगावत है, मेरा मजहब बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आज़ाद होता है, ज़ुबां आज़ाद, दिल आज़ाद, दम आज़ाद होता है। तो यही सब बातों के साथ, हालांकि दर्द तो बहुत है मेरे अंदर, लेकिन उसको बयान करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो दर्द तो बहुत है, लेकिन इस चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।